मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबुरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने लास्ट थर्सडे वीडियो अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मुझे रामनवमी से रिलेटेड, राम जी और हनुमान जी की स्टोरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना था। कुछ कारणों बस मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि ये रामनवमी स्पेशल ही वीडियो है। तो इसमें जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो राम जी और हनुमान जी से ही रिलेटेड है। तो ये बात है 18 जनवरी 2024 का। तो उस दिन का क्या हुआ था, उसके पहले जैसा कि सबको जानते हैं कि 22 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया से बाहर भी हमारे इंडियंस रहते हैं, सारे लोगों के लिए एक फेस्टिवल था, क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम जी का स्थापना दिवस था। तो हमारे सोसाइटी में भी 10 दिन से फेस्टिवल का माहौल था, बहुत पूजा हो रहा था। जो सोसाइटी का जो मंदिर है उसमें झांकी निकल रही थी, तरह तरह का वहाँ पे भी तैयारी चल रही थी, कई तरह के कल्चरल्स भी हो रहे थे, रामायण का पाठ, बहुत कुछ हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पा रही थी वहाँ पर। तो मैंने घर में ही सोचा था कि मैं 22 जैन को राम जी का जन्म दिवस के रूप में, और जिस समय वहाँ पूजा होगा मैं घर में भी पूजा करके उनको घर में ही जितना पूजा कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। तो जनरली मेरा रहता है कि हर भगवान का मैं जब भी पूजा होता है सब भगवान का पूजा करती हूँ, तो और दिल से करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो 18 जनवरी का बात है, 2024 का ही बात है। तो मैं गई थी साईं मंदिर, गई थी इवनिंग में। तो इवनिंग में जब साईं मंदिर से होकर जब मैं वापस आ रही थी 7:30 के अराउंड, इवनिंग रात की बात है, तो मेरे घर से ही कुछ दूरी पर एक शॉप है पूजा का, जहाँ बहुत सारे हर कुछ मिल जाता है पूजा से रिलेटेड आइटम। तो मुझे था कि सारे लोग हनुमान जी का या राम जी का ऑरेंज वाला फ्लैग अपने घर के बाहर लगा रहे थे राम जी को के लिए, तो मैं भी जाकर ले आऊँ। तो मैं मंदिर से जब पहुँची वो शॉप, तो मैं घर के तक का मैंने ऑटो बुक किया था, लेकिन मैं वो रास्ते में ही घर के थोड़े पास में ही वहाँ उतर गई थी। तो वो जनरली उस शॉप में क्या होता है कि वो थोड़ा बेसमेंट में है, तो थोड़ा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और बहुत सारा सामान रखा है उसने, तो इतना कंजस्टेड है और बहुत सारा उसने फ्लैग लगा के रखा था, बहुत सारे कपड़े उधर टंगे रहते हैं, सब कुछ। तो जस्ट मैं उसका जो गेट में अंदर नीचे बेसमेंट में ही सामान जब बाहर टंगा था, अंदर एंटर गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे फ्लैग्स टंगे। तो मैं बोली कि चलो मैं पहले फ्लैग ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं अंदर चली गई, मैं भूल जाऊँगी निकलने के समय और इधर से निकल जाऊँगी। तो मैं वहाँ फ्लैग देखने, तो एक लड़का 19-20 साल का ही होगा, 18 से 20 के अंदर होगा, तो वो वहाँ पर खड़ा था। तो मैं उसको बोली कि इसमें सारे फ्लैग्स का मैं प्राइस पूछ रही थी। तो मेरे हाथ में एक फ्लैग, एक्चुअली मुझे बहुत बड़ा फ्लैग नहीं चाहिए था, मीडियम साइज़ का चाहिए था। तो मीडियम साइज़ का मुझे हनुमान जी का फ़ोटो के साथ उसने निकाल के दिया। उसने 40 या 60 रुपीज़ कुछ तो भी प्राइस बताया था। अभी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, याद नहीं आ रहा, कई समय हो गए, 2-4-3 महीने हो गए। फिर मैंने उसको, फिर बगल में राम जी का था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, तो मैंने उसका बोला, तो उसने उसको बोला 120 रुपया करीब कुछ बोला था। तो फिर मैं थोड़ा इधर, तो जैसे मैंने उसको बोला ना कि ये मुझे चाहिए फ्लैग, तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करने लगा कि सारा दुनिया भी अयोध्या का जो ऐसा हो रहा है, सारे लोग बहुत खुश हैं, ये वो बहुत सारी बातें करने लगा। वो बहुत खुशी से बताने लगा, मतलब मैं मेरे मन में आया कि हाँ सारे लोग बहुत खुश हैं, तो ये भी बहुत खुश है, और पूरे मुस्कान के साथ अजीब सा ग्लेज था उसके चेहरे पे। तो बहुत अजीब सा नहीं, मतलब बहुत अच्छा ग्लेज था, अजीब सा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वो मुझे एक्सप्लेन करने लगा बहुत दिल से, लेकिन मैं थोड़ी हड़बड़ी में थी ना, वो पूरा मतलब बताना चाह रहा था अपनी खुशी। जब मैं बोली सारा दुनिया बहुत खुश है, शायद इसलिए ये भी बहुत खुश होगा, तो खुशी से बोल रहा है। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने फिर वो फ्लैग लेने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कौन सा, मैंने बोला तो हनुमान जी वाला ही, मैंने को छोटा साइज़ लगा, तो मैं बोली ये निकाल के मुझे दे दो आप। तो उसने निकाला, उसने राम जी वाले का भी प्राइस बताया, हनुमान जी का भी बोला, फिर मैं हनुमान जी का लेके, लेकिन कपड़ा मुझे हनुमान जी वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा था। राम जी, चूँकि मुझे वो बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वो वाला ले लिया।
तो मैं वहाँ ली। फिर मैं उसके बाद जस्ट वहाँ पे बहुत सारे भगवान के कपड़े टंगे रहते हैं, तो मैं वो वहीं पे खड़ा मेरे को ही देख रहा था। मैं बोली कि फिर आपको ये ऑरेंज कलर का कपड़ा मिलेगा, मुझे राम जी और ये चाहिए हनुमान जी के लिए पूजा के लिए। तो वो जाके निकाल के दिखाने लगे, दूसरे कलर का लाए कि ये तो, मैं बोली नहीं ये तो आसन में बिछाने का, ये नहीं चाहिए मुझे, उनको ओढ़ाने के लिए चाहिए मुझे ऑरेंज कलर का कपड़ा। फिर मैं उसको दिखा रही हूँ, वो मुझसे बात करे, इधर उधर ढूंढ रहा है सब कुछ। तो फिर मतलब वो लगा हुआ था मेरे को देने के लिए। फिर मैं बोली कि अचानक से मेरे मन में था ना कि जैसा मैं एक साईं को कपड़ा ऑरेंज कलर का मेरा था कि मैं दूर से लेके आई थी, तो मुझे था कि वैसा ही कपड़ा मिल जाता तो मैं वो ऑरेंज बहुत अच्छा हो जाता हनुमान जी और राम जी के लिए पूजा के लिए। बस मैं थोड़ा सा आगे बड़ी हूँ तो वहाँ पर एक जो प्लेटफॉर्म होता है, एक्चुअली दुकान बहुत ही कंजेस्टेड है, तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म रहता है, वो शॉपकीपर उसमें भी इतना सामान रखा है। जस्ट मैं थोड़ा सा मतलब मैंने बताया ना, वो गेट पर ही उस लड़के से, वो गेट के बाहर ही वो फ्लैग और थोड़ा सा वो अंदर जाकर घुस कर कपड़ा भी ढूंढ कर निकाल के ला रहा था मुझे क्या चाहिए, अंदर की तरफ जाकर भी। तो मैं थोड़ा, जब मैं बोली नहीं नहीं ये नहीं है, तो थोड़ा मैंने लेफ्ट देखा तो प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक वैसे ही सेम ऑरेंज कपड़ा रखा था जो कि मैं चाह रही थी कि वो मिल जाए। तो मैं बहुत खुशी हुई, अरे यहाँ पे एक कपड़ा, मैंने उठा लिया। फिर मैंने जाके शॉपकीपर को बोला कि ये कपड़ा और वो फ्लैग मैंने लिया हुआ था, कुछ डेकोरेशन का सामान लिया। फिर मतलब 2-3 मिनट के अंदर का ही बात है, लिया मैंने। वो बिलिंग करता है, उसमें उसका बिलिंग में क्या होता है, किसी में भी कोई टैग नहीं लगा रहता है, कोई प्राइस टैग नहीं होता है, कुछ भी वो हवा में प्राइस बोलता है। तो उसने बोला 530 या कुछ, तो भी उसने 550 का बिल बोला। मैं बोली भैया बताओ कैसे कैसे हुआ ये प्राइस। तो उसने जब मेरे को काउंट कराया तो उसने जो हनुमान जी का फ्लैग उसने 60 या 40 बोला था, वो लड़का जो दिखा रहा था। तो ये शॉपकीपर ने बोला 120। मैं बोली भैया 120 नहीं, आपके बंदे ने जो बाहर था ना वाइट शर्ट में, तो उसने मुझे बोला है कि वो मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 40 या 60 मुझे याद नहीं, आई थिंक 60 था। तो अगर मान लो सपोज लेकर चलो 60, तो मैंने बोला 60 था, तो आप कैसे 120 कह रहे हो? बोलते कौन सा बंदा? मैं बोली अरे यार यहाँ पे ही था, आपके इतने लड़के हैं ना उसमें से वाइट। बोला आज मेरा कोई लड़का मैम, कोई भी लड़का वाइट ड्रेस वाइट शर्ट नहीं पहना है। मैं बोली भैया अभी मैंने 2 मिनट पहले उससे बात किया है, मैं पूरा दुकान के बाहर तक निकल गई, अंदर आगे पीछे घूम रही, अब वो लोग मेरा मुंह देख। मेरे भैया विश्वास करो आपका ही बंदा था, वो ऐसे कैसे प्राइस बोल देगा? उसने राम जी वाले को 120 बताया और हनुमान जी का ये बताया, वो मुझे उधर आसन भी दिखा रहा था, कपड़े भी दिखा रहा था, अगर शॉप का नहीं होता तो क्यों दिखाता? मैं बोली नहीं भैया कोई था। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने लास्ट में बोला कि मुझे समझ में नहीं आया कुछ। मैं बोली चलो ऐसा करो ये हनुमान जी का ही दे दो फिर। तो जैसा कि तो फिर वो हनुमान जी, मैं राम जी वाला ले ली फ्लैग, और उसने पैक करके मुझे दे दिया। मैं जब जाने लगी फिर मैं बोल रही थी कि नहीं भैया कोई था जो दिया है मुझे, आप समझ नहीं रहे हो। तो उसके साथ में एक और लड़का बोलता भगवान आए थे आपको दे के चले गए, ऐसा ही कुछ उसने बोला, भगवान आए थे। तो मैं बोली मेरे मन में तो वही चल रहा था कि भगवान ही थे कोई ऐसा। फिर उसके बाद निकल ली मैं, सामान वामान लेके सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर निकली। मैं इसी उधर बूंद में थी और निकल के ट्रैफिक, इतना हेवी ट्रैफिक होता है, मैंने रोड भी क्रॉस किया। फिर मेरा मन वही बोलते ना जब भगवान चले जाते तो मन में वो भाव दे के चले जाते कि मैं ही था, कुछ तो भी मेरे मन में कंटिन्यूसली चल रहा था कि कोई तो भगवान थे, या हनुमान जी थे या राम जी थे, कोई तो थे। तो ऐसे करके मैं रोड क्रॉस करी, लेकिन मेरा मन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मुझे मन में आया कि उस लड़के ने जो मुझे हनुमान जी का दिया था निकाल के फ्लैग, मैं वही लूँगी। और फिर मैं वापस से शॉप गई और मैं बोली भैया आप ऐसा करो, आपने तो 120 इसका भी बोला है, 120 इसका भी बोला है, आप मुझे हनुमान जी वाला दे दो और ये राम जी वाला रख लो। मेरे को लगा कि मैं उसने जो टच किया था, उसने जो निकाल के दिया था, मैं वही लूँगी। और मैं तो वो लोग मेरे को देखे चलो ठीक है, उनको क्या लगता है। मैं उस समय भी उसको बोली कि मैं बोल रही थी ना भैया को, मैंने ऐसे बोला। फिर उसके बाद उसके बाद मैं क्या बोलती हूँ, अब मैं घर आ गई। लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था कि अगर जब स्टार्टिंग में मैं एंटर करी थी, वो मुझे इतने उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो के वो मेरे से एक्सप्लेन कर रहा था। ना मैं उसको कुछ कभी जानती, ना वो मुझे और उसके फेस में ना अलग सा, फेस में गोरा सा लड़का, बहुत ही ग्लेज था, वाइट शर्ट पहना हुआ था
और वो मुझे बस जैसे फ्लैग के पास मेरे लिए ही खड़ा था, जैसे मैं वही सब कुछ निकाल, अगर उसका शॉप नहीं था तो वो कोई इतना इनिशिएटिव नहीं था, चलो मैं गलती से मान लो शॉपकीपर समझ कर बोल दी, तो आदमी एक जगह हेल्प करेगा, ये नहीं जाकर मेरे लिए आसन निकालेगा, कपड़े निकाल के ढूंढेगा अंदर जाके भी शॉप में। तो मुझे तो पूरा लगा कि वो शॉपकीपर ही है, तो मैं पूरी कंफ्यूज हो गई। इतना पूरे हद तक हेल्प करना, सिर्फ कपड़ा निकाल के नहीं देना, उसने प्राइसिंग भी सही बताया ये और वो, लेकिन जो वो मैं जैसा मैं बोली, वो शॉपकीपर हमेशा वो जो कपड़ा का क्वालिटी था वो 60 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं था। तो भगवान अगर थे तो उनको पता है वो 60 चीज़ का 120 में बेच रहा, उन्होंने 60 ही बताया। और वो राम जी का जो कपड़ा का मटेरियल था वो 120 के लायक था, तो वो 120 के लायक था। तो मुझे बहुत सारा जो क्लू ऐसा मिलने लगा, और मेरे को जो अगर वो ऐसा कोई नहीं होता, तो अगर मैं किसी अनजान को कभी कई बार बोल देती हूँ या होता है ऐसा कुछ तो वो बोल देते नहीं सॉरी मैं शॉपकीपर नहीं हूँ, आप आगे उनसे पूछिए। तो अगर वो ऐसा कुछ नहीं होता तो वो सीधा सीधे अपना काम के लिए चला जाता, वो कहीं नहीं गया, मुझे दिखाया ये दिखाया और कहाँ गायब हो गया। विदिन 2 मिनट में उसको ढूंढने आई हूँ, शॉपकीपर कह रहा है ऐसा कोई लड़का नहीं था। तो मैं क्या सोचूं, मुझे तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो राम जी थे या हनुमान जी थे, क्योंकि कुछ दिन पहले से मैं हनुमान जी मेरे को सपने में दिखे, कोई कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे मैं हनुमान जी से, जो मैं कभी हनुमान चालीसा मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे आज तक ये हनुमान चालीसा याद भी नहीं है। मुझे शिव चालीसा याद है क्योंकि मैंने शिव जी का बचपन से पूजा किया है, लेकिन हनुमान चालीसा मैं आज भी बुक देख कर पढ़ती हूँ। तो कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ था जो मैं कभी आगे किसी मैं कभी कोई और एक्सपीरियंस में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी हनुमान जी से मेरा रिलेशन, जो कैसे हनुमान जी मेरे पास आए थे धीरे धीरे करके। तो मुझे जैसे हमेशा मुझे साईं आते हैं या भोले बाबा आते हैं तो मुझे हिंट मिल जाता है, वैसे ही मुझे हिंट मिला। मैं नहीं जानती कि वो हनुमान जी थे या राम जी थे, लेकिन कोई तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इतना इनिशिएटिव कोई दूसरे के लिए नहीं लेता आज के डेट में। और उसके बाद उसने कुछ खरीदा भी नहीं, उसके हाथ में भी कुछ नहीं था, और वो इतने एक्साइटमेंट के साथ बता रहा था। मेरी गलती उस समय, मुझे क्या पता था वो भगवान है कि मैं पूछ लूँ। वो बहुत अच्छे से खुश हो गए कि सारा दुनिया खुश है, वो राम जी का ये जन्म उत्सव है, और इस तरह का बात बोल रहा था। मैंने ही नहीं सुना और मैं फ्लैग के लिए लग गई। देखो आप लोगों को क्या लगता है, वो आपको क्या लगता है कि वो राम जी थे, हनुमान जी थे, या मेरा मन का वहम है? तो ये मेरे लिए, मैं इसलिए इस एक्सपीरियंस को रामनवमी के दिन के लिए अपलोड करना चाहती थी, लेकिन सॉरी मैं वीडियो बनाने में लेट हो गया कुछ कारणवश। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम। बहुत कृपा सब भगवान की सब पे कृपा बनी रहे। जैसे सब जो साईं है, वहीं साईं में भी राम है, सब में भगवान है। बस आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। उसके बाद हर भगवान रूप अलग है लेकिन सब एक ही हैं। उनके अंदर का जो तत्व है ना वो सेम है, लेकिन हम लोग अलग अलग रूप में से उनको जानते हैं। बस उनको भक्ति, हर भगवान को भक्ति, श्रद्धा और सबूरी का देखते हैं आपका, और आपका सच्चा मन का। फिर वो आपके पास अपने आप कैसे आते। कई एक्सपीरियंस मुझे और भी भगवान देवी देवता के, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ होता जाएगा मैं बताती जाऊंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सपीरियंस? आप लोगों को क्या लगता है इस एक्सपीरियंस के बारे में? कुछ व्यू है, कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस अब मैं यहीं पर इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। आप सभी भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, और फिर नेक्स्ट थर्सडे मिलती हूँ आप लोगों से फिर नए एक्सपीरियंस के साथ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओम साई राम, जय